सज्जनों, भक्तराज नरसिंह जी का गुजरात में जन्म हुआ, जूनागढ़ में रहते थे। नरसिंह जी भगवान के परम भक्त थे और पैतृक संपत्ति में नरसिंह जी को बहुत कुछ हिस्सा मिला, किंतु नरसिंह जी ने भगवत सेवा में, संत सेवा में सब लुटा दिया और अंत तो गत्वा नरसिंह जी जो थे एक तारा लेकर के नाम संकीर्तन का निरंतर रसास्वादन करते हुए विशेष संकीर्तन का प्रचार किया। और आज भी लोग नरसिंह जी के नाम से, नरसिंह जी के चरित्र का विशेष गायन करते हुए रस लेते हैं। आज वही चरित्र भगवत कृपा से, जिसको नरसिंह जी के भात के नाम से आप गायन करते हैं, सुनते हैं, आज वो ठाकुर चरणों में समर्पित किया जा रहा है। भगवान कृपा करें। आइए, नरसिंह जी के चरित्र में भक्तमाल के टीकाकार गायन करते हैं। नरसिंह जी का परिवार से भी विरोध हो गया, समाज ने भी छोड़ दिया, किसी ने साथ नहीं दिया। लेकिन बढ़ाए कोई क्या मेरे परवरदिगार हाथ, बंदे के दो ही हाथ हैं तेरे हजार हाथ। ठाकुर जी की विशेष कृपा, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण मुरली मनोहर के नाम संकीर्तन का गायन करते हुए नरसिंह जी को जब परिवार ने छोड़ दिया, और विशेषतया नरसिंह जी को जिस समय उनकी बेटी के ब्याह के लिए, उनके यहाँ दोहित्री के ब्याह में उनकी पुत्री के यहाँ भात भरने के लिए नरसिंह जी को जब जाना पड़ा, उस समय परिवार ने किसी ने साथ नहीं दिया। और नरसिंह जी को जिस समय परिवार ने साथ देने से इनकार कर दिया, नरसिंह जी तो निरंतर गायन किया करते थे, भगवान नाम का गायन करते हुए। आइए, एक पद में नरसिंह जी ने गायन किया है, उसका रसास्वादन करें। मेरा दिल ब्रज धाम बना जाना, मुरली वाले श्याम। मेरा दिल ब्रज धाम बना जाना, मुरली वाले श्याम। भव सिंधु में तूफान है, मेरी नाव है मझधार। लहरें डुबाना चाहती हैं इसको बार बार। बैठा हूं भरोसे पे तुम्हारे ये करतार। तुम ही लगाओगे मुझे इस पार से उस पार। तो सीधा मार्ग दिखला जाना, मुरली वाले श्याम। सीधा मार्ग दिखला जाना, मुरली वाले श्याम। मेरी भूल कर लाज बचा जाना, मुरली वाले श्याम। मेरा दिल ब्रज धाम बना जाना, मुरली वाले श्याम। मेरा
असार संसार में एक सार तुम्ही हो। नरसी के तो आठों पहर आधार तुम्ही हो। पितु मातु बंधु हो तुम्ही परिवार तुम्ही हो। तो उलझन सारी सुलझा जाना मुरली वाले श्याम। मेरी आकर लाज बचा जाना मुरली वाले श्याम। मेरा दिल ब्रज धाम बना जाना मुरली वाले श्याम। मेरा दिल ब्रज धाम बना जाना मुरली वाले श्याम। गज को तुम्ही ने ग्राह के फंदे से छुड़ाया। तुमने ही दुखी द्रौपदी का चीर बढ़ाया। मुनिराज का जब क्रोध प्रलय मेघ सा छाया। तुमने ही अम्बरीश के हित चक्र उठाया। तो मेरी भी लाज बचा जाना मुरली वाले श्याम। मेरी भी लाज बचा जाना मुरली वाले श्याम। आँखों के रास्ते आ जाना मुरली वाले श्याम। मेरा दिल ब्रज धाम बना जाना मुरली वाले श्याम। कब तक पुकार सुन के ना आओगे कन्हैया। क्या जग में हंसी अपनी कराओगे कन्हैया। हुंडी जो सकारी थी तो आओगे कन्हैया। और लाज अपनी जन की बचाओगे कन्हैया। तो फिर चमत्कार दिखला जाना मुरली वाले श्याम। फिर चमत्कार दिखला जाना मुरली वाले श्याम। आँखों के रास्ते आ जाना मुरली वाले श्याम। मेरा दिल ब्रज धाम बना जाना मुरली वाले श्याम। आँखों के रास्ते आ जाना मुरली वाले श्याम। मेरा दिल ब्रज धाम बना जाना मुरली वाले। सज्जनों, नरसी जी की दोहित्री का विवाह है और विवाह के लिए भात का पत्र नरसी जी के पास आता है। जिस समय नरसी जी को पत्र मिला, नरसी जी अपने भाइयों से सहायता लेने के लिए पहुंचते हैं। नरसी जी 7 भाई होते हैं। सबसे पहले नरसी जी अपने बड़े भाई के पास जाते हैं और उनसे कहा है कि हर नंदी के बेटी का विवाह है और तुम्हें भात में हमारे साथ चलना है। लेकिन भाइयों ने जवाब क्या दिया, यही संगीतबद्ध गायन करेंगे। आइए आगे गायन करें।
बड़े भाई से संग चलने को, पर कोई बात समझ नहीं आई है, अपनी तो हालत खस्ता है, व्यापार में हुई तबाही है, अपनी तो हालत खस्ता है, व्यापार में हुई तबाही है। दूजे से कहा नरसी ने जब, तो उसने किया बहाना है, मर गई सास अपनी भैया, ससुराल हमें तो जाना है, मर गई सास अपनी भैया, ससुराल हमें तो जाना है। तीसरे ने पहले ही मुंह बांधा और ऐसी बात बनाई है, मर गए हमारे तो ससुरे, नाई ने खबर सुनाई है, मर गए हमारे तो ससुरे, नाई ने खबर सुनाई है। चौथे ने कहा सुन भाई नहीं फुर्सत एकदम भर की है टोटा बिजनेस में अपनी, हमको चिंता सब घर की है टोटा बिजनेस में अपनी, हमको चिंता सब घर की है। छठा भाई लखपत बोला छेड़े क्यों मिट्टी लकीरों को, कौन यहाँ पर साथ जाता, तू ले जा साथ फकीरों को, कौन साथ जाता है तेरे, तू ले जा साथ फकीरों को। है बिगड़ी का कुछ मोल नहीं, नहीं काम में अपने आते हैं, है कहना बड़े बुजुर्गों का, सगे भाई दगा दे जाते हैं, है बिगड़ी का कुछ मोल नहीं, नहीं काम में अपने आते हैं, है कहना बड़े बुजुर्गों का, सगे भाई दगा दे जाते हैं। बनी बिगड़ती है तो नहीं फिर कोई ठिकाना होता है, जब बनी बिगड़ती है तो नहीं फिर कोई ठिकाना होता है, बेगाना तो बेगाना है, अपना बेगाना होता है, बेगाना तो बेगाना है, अपना बेगाना होता है। पर ये भी सही कहावत है जो सत्य को कभी न खोता है, पर ये भी सही कहावत है जो सत्य को कभी न खोता है, जिसका नहीं कोई जमाने में उसका ईश्वर तो होता है, जिसका नहीं कोई जमाने में उसका ईश्वर तो होता है। सगे भाइयों के लगे बचन मिसाले तीर, नरसी रोते जा रहे बहनों से नीर। नरसी जी को जब भाइयों ने जवाब दे दिया, नरसी जी वहां से चल दिए टूटे दिल से, भीगे हुए नेत्रों से और पुलकित रोम रोम से, गदगद कंठ से नरसी जी ने पुनः गायन किया है ठाकुर जी की लीला। देखो प्रेमियों, रोते रोते दो नैन
थके कुछ काम अकल नहीं देती है, रोते रोते दो नैन थके नहीं काम अकल कुछ देती है। जब वक्त बुरा आ जाता है पृथ्वी भी बदला लेती है, जब वक्त बुरा आ जाता है पृथ्वी भी बदला लेती है, जब वक्त बुरा आ जाता पृथ्वी भी बदला लेती है। सज्जनों, नरसिंह जी इस तरह से जब चले जा रहे थे, रास्ते में कोई सज्जन मिल गए, प्रेमी भगवान के भक्त मिल गए जो नरसिंह जी के साथ रहते थे। उन्होंने पूछा, भगत जी क्या बात है, आज बड़े उदास नजर आ रहे हो, कहाँ हो गए हो? नरसिंह जी ने कहा, भैया हर नंदी बिटिया के यहाँ पुत्री को ब्याह है और हमें भात में जानो है, पर कोई साधन ना है। वो सज्जन व्यक्ति ठाकुर के प्रेमी थे। उन्होंने कहा, भगत जी हमारे एक गाड़ी है और 2 बैल भी हैं, हमारे तो काई काम में ना आए रे भैया, टूटी फूटी गाड़ी है, थके मांदे बैल हैं, अगर तुम्हारो काम नहीं कर सके तो भैया वाए ले जाओ, हाजिर में हुज्जत ना है, काई बात की इनकारी ना है। सज्जनों, कहा गया है कि नरसिंह जी जिस समय वहां पर पहुंचे और उन बैलों को जाकर के उठाया है, तो नरसिंह जी ने कहा है उन बैलों से, भक्तमाल के टीकाकार कहते हैं कि नरसिंह जी ने उन बैलों से कहा, भैया तुमने आज तक बहुत लोगों को जो है और गाड़ियों में बिठा करके और उछल कूद करते दौड़ लगा करके भागते रहे हो, आज 5-7 साधुओं को भी बिठा करके लिए चलो। कहते हैं उन बैलों ने सर हिला दिया है, हुंकारा भर दिया है, सर हिला करके बैलों ने नरसिंह को हुंकारा भर दिया है। उठाया उन बैलों को, गाड़ी में जोता है और जैसे ही नरसिंह जी चलने के लिए तैयार हुए, सज्जनों 1-2 करके 16 महात्मा इकट्ठे हो गए। नरसिंह जी जिस समय उस गाड़ी में बैठ करके चले, 16 महात्मा इकट्ठे हो गए और जिस समय नरसिंह जी चलने लगे, ठाकुर का नाम लिया है, मेरी राखो लाज बिहारी, सांवरिया गिरधारी, प्यारे जाएगी लाज तुम्हारी, सांवरिया गिरधारी, मेरी राखो लाज बिहारी, सांवरिया गिरधारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी, सांवरिया गिरधारी। नरसिंह जी जिस समय चलने लगे, महात्मा साथ में बैठे हैं और संकीर्तन की धुन में मस्त जाने जब लगे, लेकिन लोगों ने नरसिंह जी को टोका है। लोगों ने कहा है, कहा गया, सब नरसिंह को समझाने लगे, क्यों जाता हंसी कराने को, सब नरसिंह को समझाने लगे, क्यों जाता हंसी कराने को, पर एक न मानी नरसिंह ने, बस बकने दिया जमाने को, पर एक न मानी नरसिंह ने, बस बकने दिया जमाने को। विश्वास भक्त को था पक्का, प्रभु आएंगे लाज बचाने को, विश्वास भक्त को था पक्का, प्रभु आएंगे लाज बचाने को, चल दिए भात भरने नरसिंह, संग ले लिया भगवान बाने को, चल दिए भात भरने नरसिंह, संग ले लिया भगवान बाने को, 2 कोस चले 6 घंटे में, कीड़ी की भांति जाती है, क्या ये नरसिंह की
गाड़ी है जो मसल आज तक आती है, क्या ये नरसी की गाड़ी है जो मसल आज तक आती है। सब हार गए झक मार गए, साधु के दुखड़ा पाएंगे, इस तरह भात के वक्त तलक कैसे सिर सागड़ जाएंगे, इस तरह भात के वक्त तलक कैसे सिर सागड़ जाएंगे। फिर नरसी बैठे जुए पर सारी तरकीब लड़ाते हैं, फिर नरसी बैठे जुए पर सारी तरकीब लड़ाते हैं। बाएं को हाके जिस दम वो दाएं को बैठा पाते हैं, बाएं को हाके जिस दम वो दाएं को बैठा पाते हैं। नरसी जी की गाड़ी रुक गई और नरसी जी संकीर्तन करने लगे। महात्मा बोले, भगत जी इस तरह तो भात के वक्त तक नहीं पहुंच पाएंगे। नरसी जी ने कहा, भैया जैन भात भरनू होगा वो पहुंचेगा, हमें कौन भात भरनू है, तो क्या करोगे? कहा हम तो कीर्तन करेंगे। नरसी जी ने संकीर्तन शुरू किया और उस समय भगवान प्रकट हो गए। ठाकुर गढ़वाला बन करके बढ़ई का रूप बना करके और गाड़ी ठीक करने के लिए आ गए, लेकिन नरसी जी ने नहीं देखा। नरसी जी तो संकीर्तन में मस्त थे और ठाकुर जी ने ही स्वयं आकर के आवाज लगाई है, गाड़ी ठीक करवा लो, गाड़ी ठीक करवा लो। काई महात्मा बोले, भगत जी मालूम हो कोई गाड़ी ठीक करने वालों आए गए। नरसी जी ने कहा, भैया हमारी गाड़ी ठीक कर दोगे? ठाकुर जी बोले, हाँ भैया मेरो यही काम है, जहाँ की गाड़ी खराब हो जाए मैं ठीक कर दूं, और जहाँ की गाड़ी एक बार ठीक कर दूंगा फिर कभी खराब ना हो। ठाकुर जी ने गाड़ी को हाथ लगाया, गाड़ी को ठीक होने में क्या देर लगती, गाड़ी ठीक कर दी। नरसी जी सोचने लगे अब या मजदूरी मांगेगो, तो नरसी जी ने कहा, भैया मैं भजन सुनाऊं? ठाकुर जी ने कहा, भगत जी तुम कहां जा रहे हो? नरसी जी ने कहा, हम सिरसागढ़ जा रहे हैं। तो ठाकुर जी ने कहा, भैया मुझे मजदूरी की जरूरत ना है, रास्ते मेरो गांव पड़ेगो, तुम मुझे अपने साथ बिठा ले चलो। नरसी जी ने कहा, भैया हमारे तो बैल ना है चलते। ठाकुर जी बोले, गाड़ी में चलानू जानू, मैं बैल भी हाँक लूंगो। कहा, भैया तू गाड़ी भी चलानू जानू है? ठाकुर जी बोले, हाँ भैया मैं गाड़ी भी चलानू जानू हूं, और जहाँ की गाड़ी में चलाए दूं फिर कभी वो रुकती ना है। ठाकुर जी गाड़ी चलाने के लिए आप नरसी जी के साथ गाड़ी में बैठने के लिए कह रहे, और पद में गायन किया है यहां से। गाड़ी वाले मने बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी मेरी पुरानी है, गाड़ी मेरी पुरानी है, गाड़ी तेरी ठीक करूं ना मेरे से छानी है, ना मेरे से छानी है। खाती मेरी जात भगत जी कृष्णा मेरा नाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले मने बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी लगे सुधारने, लई हाथ में आरी है, गाड़ी लगे सुधारने, लई हाथ में आरी है। टूटी गाड़ी नरसी की, प्रभु ने तुरंत संवारी है, टूटी
नरसी की प्रभु ने तुरत संवारी है। नरसी बोल्या भजन सुना दूं ना मेरे धोरे दाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले मने बिठा ले एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया। साधु गाड़ी में बैठे फेर रहे माला, बैठे फेर रहे माला। गाड़ी पवन समान चली, हरि आप बने जब गढ़वाला, हरि आप बने जब गढ़वाला। कृष्णा बोल्या साथ चलूंगा थोड़ी दूर मेरा गांव, भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले मने बिठा ले एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया। कृष्ण का हाथ लगा तब बैलों में बल आया है, बैलों में बल आया है। सिरसागढ़ के निकट जबी गाड़ी को पहुंचाया है, गाड़ी को पहुंचाया है। कृष्णा बोल्या मैं जाता हूँ मने जरूरी काम, भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले मने बिठा ले एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया। बैल बने गढ़वाला और कभी रथवान बने, और कभी रथवान बने। बद्री सिंह जैसा भगत बनावे वैसा ही भगवान बने, वैसा ही भगवान बने। कृष्णवा से चाल पड़ा कर संतों को प्रणाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले मने बिठा ले एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले मने बिठा ले एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया। सज्जनों, इस तरह से नरसिंह जी की गाड़ी सिरसागढ़ में पहुंच गई। सिरसागढ़ के बाहर जैसे ही महात्मा पहुंचे, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, महाराज कहां जा रहे हो? कोई हरिद्वार जा रहे हो का? हरिद्वार को तो रास्ता न है। लोगों ने पूछना शुरू किया और नरसिंह जी ने उत्तर दिया है, कहा है, कहा भैया हम सिरसागढ़ के लिए जूनागढ़ से आए हैं, सेठ मनसामल के यहाँ भात भरने के लिए हम आए हैं। नरसिंह जी ने जिस समय ऐसा कहा, लेकिन लोगों का भाव देखो, नरसिंह जी के लिए कहा है लोगों ने, क्या जाते मांगने खाने को या जाते गंगा नहाने को? क्या जाते मांगने खाने को या
जाते गंगा नाने को, सिरसा के नर और नार कहें क्या फिरते अलख जगाने को। नरसी ने कहा सुनो भाई हम जूनागढ़ से आए हैं और नाम हमारा है नरसी, हम भात भरण को आए हैं और नाम हमारा है नरसी, हम भात भरण को आए हैं। सुनी एक बुढ़िया ने झट दौड़ वहां से आई है, आ गए भात ही सेठ तेरे जाकर के खबर सुनाई है, आ गए भात ही सेठ तेरे ये जाकर खबर सुनाई है। हंसती हंसती बुढ़िया ने जब नरसी का हाल सुनाया है, टूटी सी गाड़ी बूढ़े बैल और साथ मोड़िए लाया है, टूटी सी गाड़ी बूढ़े बैल और साथ मोड़िए लाया है। सज्जनों, इस तरह से नरसी जी का जब समाचार मिला, सेठ मनसामल को अपनी संपत्ति का बहुत अभिमान था और नरसी जी को फकीर समझते थे। नरसी जी के पास कुछ माल तो था नहीं। नरसी जी का जब ये पता लगा कि 5-7 साधु आए हैं, सेठ ने नरसी को शहर के बाहर ही गौशाला में ठहरा दिया। वहां ना झाड़ू लगाई थी, ना कहीं दिया बत्ती था। कहा जाता है कि नरसी जी ने स्वयं ही अपने हाथों से झाड़ू बुहारी लगा करके उस जगह को साफ किया। महात्माओं ने कहा भगत जी का सेठ ने संबंधी ने हमारे ठहरवे ताई यही जगह ढूंढी है। नरसी जी ने कहा भैया जिनका हम संकीर्तन करते हैं, जहां हमारे श्याम सुंदर गौओं में रहते हैं, तो हमें गौशाला में ही तो ठहरना होगा। कहा जाता है कि नरसी जी जिस समय जाकर के उस गौशाला में ठहरे, सज्जनों वहां पर जल के लिए भी व्यवस्था नहीं की गई। महात्माओं को प्यास लगी हुई थी, सायंकाल का समय हो गया और दुनिया का हाल देखो सज्जनों, समय की विशेषता देखो। जिस समय रात का समय होने जा रहा था, सायंकाल के समय अंधेरा होते नरसी की पुत्री हरनंदी वहां नरसी जी के पास आई और उसको ये पता लग गया कि मेरे बाप के पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ आया है। तो नरसी जी को आकर के हरनंदी ने क्या कहा है, वारे दुनिया बेटी क्या कह रही है और बाप सुनता जा रहा है। आइए संगीतबद्ध पंक्तियों में कुछ गायन है। के सामने जब आई बाबुल बाबुल चिल्लाई है, कहीं डूब मरो बाबुल मेरे, ये कैसी हंसी कराई है। नहीं शर्म तुम्हें कुछ आती है, क्यों आए हंसी कराने को। सब सास ननद ताने मारे, धिक्कार तुम्हारे आने को। इससे तो बेहतर ये था पिता तुम डूब कहीं पर मर जाते, क्यों भूले से भी नहीं पिता तुम भात भरण को यहाँ आते। क्या आए भात भरण को तुम, या आए झांझ बजाने को। क्या लाए भात भरण को तुम, या आए झांझ बजाने को। क्या दोगे उठ कर भात पिता, दिखला तो देओ खजाने को। मैं ऐसे भात से बाजाई, मत ज्यादा खून जलाना तुम। ये हुक्म तुम्हें देती हूँ पिता, दिन से पहले उठ जाना तुम। अफसोस जमाना मतलब का और झूठा जग का नाता है। अफसोस जमाना मतलब का और झूठा जग का नाता है।
बेटी कहती खोटी मंदी और नरसी सुनता जाता है। बेटी कहती खोटी मंदी और नरसी सुनता जाता है। और बोला भी तो यूं बोला, क्यों बेटी मन घबराई तू, क्यों समय रात के खोटी बातें कहने को क्यों आई तू, क्यों खोटी बातें कहने को अब समय रात के आई तू। तू सुबह तो होने दे बेटी, जो होगा देखा जाएगा। तू सुबह तो होने दे बेटी, जो होगा देखा जाएगा। खुद भात भरेंगे सांवल सा, वो आकर लाज बचाएगा। खुद भात भरेंगे सांवल सा, वो आकर लाज बचाएगा। यदि दिल में तूने ठान लिया के मेरा बाप भिखारी है, यदि दिल में तूने ठान लिया कि मेरा बाप भिखारी है, मैं उठ कर चल दूंगा बेटी, घर मर्जी यही तुम्हारी है। मैं उठ कर चल दूंगा बेटी, घर मर्जी यही तुम्हारी है। प्यास हमें अब लगी हुई, तू तरस तो इतना खा बेटी। जहर नंदी जाकर जल्दी पानी तो कुछ भिजवा बेटी। जहर नंदी जल्दी जाकर पानी तो कुछ भिजवा बेटी। सज्जनों, हरनंदी से नरसी जी ने इस तरह से कहा, बेटी क्यों खोटी बातें कहने के लिए तू इस समय आई है। हरनंदी तू विश्वास तो कर, प्रभु अवश्य में जिन्होंने हुंडी सकारी थी, जिन्होंने आकर के और भात भी भरना है, विश्वास कर। हरनंदी को बहुत समझाया है और ये कहा है कि बेटी ये महात्मा प्यासे हैं, तू कुछ जल की तो व्यवस्था कर दे। कहा जाता है कि किसी सेवक के हाथ जो जल भिजवाया वो भी गर्म सा था, लेकिन परमात्मा की कैसी कृपा हुई। वारे ठाकुर जी, जब महात्माओं ने उस जल को हाथ लगाया तो जल शीतल हो गया, स्वादिष्ट हो गया। और इस प्रकार से नरसी जी इधर संकीर्तन करने लगे हैं, प्रभु अगर आपने हुंडी सकारी थी तो मेरी लाज भी बचाओगे। और कहा जाता है कि उस समय भगवान द्वारिका नाथ द्वारिका से अब चलने की तैयारी करते हैं। रुक्मणी जी से कहा है, रुक्मणी याद रखना, आज मैं अपने नरसी के यहाँ नरसी का सेवक बन करके जाऊंगा। मैं नरसी सेठ को अपना मालिक बताता हूं और मैं अपने आप को उसका मुनीम कहता हूं। हरनंदी के यहाँ भात भरना है, रुक्मणी तुझे साथ चलना होगा। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु मुझे क्या करना होगा। कहा, याद रखना तुम्हें अपने आप को नौकरानी ही बताना होगा, मैं नरसी का नौकर हूं। भगवान ने जो उस भात में सामान लिखा था वो सब सामान जहां जहां का लिखा था, सेठ मनसामल ने तो अभिमान में वो पत्र लिखा था। पर याद रखो ठाकुर जी ने भक्त की लाज बचाने के लिए नरसी के भात में क्या क्या सामान दिया है। ऐसा भात ना आज तक भरा गया और ना कोई भरेगा। आइए कुछ पंक्तियों में संगीतबद्ध इस भाव को गायन करें। और वो पत्र जिसमें भात का सामान लिखा हुआ था वो पत्र उठाया है, सब पंच बैठे हुए हैं और भगवान ने वो भात का सामान देना शुरू किया है, गायन किया है। बाली और बिछुओं की सब खोल पिटारी धर दीनी, ये पैरों की ये हाथों की सब चीज थाल में भर दीनी। ये गुलबंद बजने ले लीजिए जो अलवर से मंगवाए हैं, ये भरी बोरियां हसलन की ले लो घड़वा कर लाए हैं।
ये हार लाए कलकत्ते से जो चंदन हार कहता है, ये थैली आरसी दर्जन लो जो लिखा पत्र में पाता है, ये ले वो आरसी 6 दर्जन जो लिखा पत्र में पाता है। 6 प्याले ले लो सोने के कल से और गंगा सागर लो, सोने के पलंग रेशम से बुने, हंस हंस कहते हैं गिरधर लो। ये तियल झल्लू पल्लू की हम हर नंदी को देते हैं, ये दखनी चीर ले उधर के दीर हर नंदी से प्रभु कहते हैं। संदूक ले ओ तियल भरा घर घर में इसको बंटवाओ, बाकी घर ना कोई रह जाए सब सिरसा में ही पहुंचाओ, बाकी घर ना कोई रह जाए सब सिरसा में ही पहुंचाओ। तो हर नंदी की ननद का सुजनो सुनो बयान, कुछ पहले ही सो गई वो अपने पलंग पर आन। हर नंदी की एक ननद थी और वह हर नंदी की जो ननद थी वो समझ रही थी कि भात में कुछ मिलने वाला तो है नहीं, क्योंकि भात ही तो बाबा जी आए हैं, अतः कुछ नहीं है भात में देने के लिए, इसलिए वो पहले ही सो गई। लेकिन ऐसे सो गई जैसे तकदीर सो जाती है। कहते हैं सबको तो सब कुछ मिला, पर सज्जनों फूलवती को कुछ नहीं मिला। और सज्जनों नरसी का जो ये भात है, जिसको नरसी के भात से लोग गायन करते हैं, कहा गया है कि नरसी जी ने जिस समय भात का सामान दिया सभी लोगों को सब कुछ मिला, लेकिन 2 व्यक्ति ऐसे रह गए। एक धोबी रह गया था, वो घाट पर चला गया था, और एक महिला का दृष्टांत आता है कि उसको भी कुछ नहीं मिला। लेकिन जिस समय उन्होंने आकर के भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने अपनी दृष्टि उठाई और ऊपर हीरे जवाहरात की बरसात हुई है। कहा जाता है कि नरसी जी के भात में सिरसागढ़ में हाथियों के लिए मोतियों की झूले दी गई। ऐसा कौन प्राणी था कि जो नरसी जी के भात में उसे कुछ ना मिला हो? लोग माला माल हो गए हैं। नरसी जी को लोगों ने जो है और उधर संकीर्तन करते हुए समाचार दिया कि सेठ जी तुम्हारा नौकर आ गया है और तुम्हारे मुनीम ने सारा सामान दे दिया है। भगवान उस समय नरसी जी से मिलते हुए नरसी जी को हृदय से लगाते हैं। भात दे करके भगवान नरसी जी को हृदय से लगाते हुए कहते हैं, नरसी आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, दे दो। नरसी जी ने कहा, प्रभु आपने मेरी लाज बचाई है, मैं आपको क्या दे दूं? भगवान ने कहा, नरसी याद रखना, यहाँ मैंने सबको तुम्हारा नौकर बताया है, अतः तुम मुझे अपना नौकर ही बताना। भक्त और भगवान की ये लीला। सज्जनों नरसी जी ने पुनः भगवान के चरण छुए और संकीर्तन में गायन किया। वही धुन है, राखो लाज बिहारी सांवरिया गिरधारी। मेरी राखो लाज बिहारी सांवरिया गिरधारी।